अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस इज योर होस्ट मोहम्मद अशरफ खान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्पीच वीज़ा कंसल्टेंट। वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है लग्जमबर्ग और हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या लग्जमबर्ग आपके लिए एज अ स्टडी डेस्टिनेशन ठीक है या नहीं है। इसमें हम रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, ओवरऑल इसके अंदर जो कोर्सेज अवेलेबल है उनकी बात करेंगे, मोर ओवर यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में बात करेंगे, ट्यूशन फीस की बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करेंगे और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज जिनमें आपको जाना चाहिए। ये सब चीज़ों पर डिस्कस करने वाले इस डिटेल वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लग्जमबर्ग यूरोपियन कंट्री है जो कि शेंजन जोन में आता है और इसके बॉर्डर्स में आपको नीदरलैंड्स मिल जाता है, जर्मनी और फ्रांस भी मौजूद है। ऑफ कोर्स एक मोबिलिटी वाइज एक अच्छा कंट्री है। ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट कंट्री और वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है और वैसे सेफ्टी वाइज भी देखें तो वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री भी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा इस कंट्री की खास बात यह है कि ये सबसे छोटा मुल्क होने के साथ साथ सबसे रिचेस्ट कंट्री है और यहाँ पर आपको सैलरीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी। इनफैक्ट अगर आप अनस्किल्ड वर्कर्स की बात भी करें तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सैलरीज मिलेंगी। इसके अलावा लैंग्वेजेस वगैरह देखें तो यहाँ पर फ्रेंच बोली जाती है, जर्मन बोली जाती है, लग्जमबर्गिश बोली जाती है और इंग्लिश बोलने वाले भी कुछ हद तक लोग होते हैं। कैपिटल यहाँ का लग्जमबर्ग सिटी है और करेंसी यहाँ पर एज यूजुअल यूरो यूज़ होती है। आबादी वाइज देखें तो 6 से 7 लाख की आबादी, यानी कि बहुत ही लेस पॉपुलेटेड कंट्री है। इकोनॉमी वाइज बहुत स्ट्रॉग है, इनके जो टैक्स का सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। इस वजह से बहुत सारे फॉरनर्स यहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट 50% के करीब यहाँ पर फॉरनर्स रहते हैं। एजुकेशन वाइज देखें तो 3 से 4 साल का बैचलर्स हो सकता है, मोस्टली 3 साल का बैचलर्स होता है। मास्टर्स आपका 1 से 2 साल तक रेंज कर सकता है। इसके अलावा हमें एक कंट्री क्यों चूज़ करना चाहिए या इसके क्या हमें प्रोज मिलते हैं, उसमें इंक्लूड करता है इसका PSW, जो कि आपको स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टली 1 ईयर का PSW मिलता है। इसके साथ साथ बहुत अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है क्योंकि यहाँ पर एक ही यूनिवर्सिटी है पब्लिक सेक्टर के अंदर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लग्जमबर्ग है। इसमें पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स आते हैं और एडमिशन लेने की कोशिश करते हैं। ये पब्लिक यूनिवर्सिटी क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडाइज है तो यहाँ पर आपको ट्यूशन फीस बहुत मिनिमल मिलती है, यानी कि 200 यूरोज़ 300 यूरोज़ पर सेमेस्टर के हिसाब से। 1 ईयर का हिसाब लगाएं तो आपको 400 यूरोज़ से 700 यूरोज़ ऑन एन एवरेज ट्यूशन फीस मिलती है और मैक्सिमम जाएँ तो ये 4000 से 4500 5000 यूरोज़ तक भी रेंज कर सकती है। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा आपके कोर्स के ऊपर, आपके टाइप ऑफ फील्ड के ऊपर कि आप किस में जा रहे हैं। इसी तरह इंटेक की बात करें तो 1 फेब से ये स्टार्ट हो रही होती है और मोस्टली 30 अप्रैल और मई के फर्स्ट हाफ के अंदर ये एंड हो जाती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर ये जून जुलाई तक भी जाती है। तो ऑफ कोर्स ये आप अपने डिपार्टमेंट के जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, अपने कोर्स को देख सकते हैं ताकि आपको एक फाइनल डेडलाइन का पता चल सके। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी वाइज भी काफ़ी अच्छा कंट्री है। आपको स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर कुछ हद तक हो सकता है, उसके लिए आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हैं, जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं और जब तक आप लैंग्वेज नहीं सीखते आप अनस्किल जॉब भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर भी जॉब्स कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इंग्लिश में ईजिली जॉब मिल जाती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया को देखें तो आपको यहाँ पर जो है मिनिमम 60 से 70% मार्क्स रिक्वायर होते हैं। ऑफ कोर्स ये आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। आप कोर्स के रिक्वायरमेंट में जाके देख सकते हैं कि मिनिमम उन्होंने कितने मार्क्स का जो है क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। इसके अलावा आइल्स की रिक्वायरमेंट को देखें तो यहाँ पर बैचलर्स में आइल्स की रिक्वायरमेंट कुछ कोर्सेज में हो सकती है जो कि 5.5 से 6 पॉइंट तक रेंज करती है और मास्टर्स के अंदर भी आइल्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है बट मैंडेटरी नहीं है। ये आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, अपने कोर्स की रिक्वायरमेंट में जाके देख लेना है। मास्टर्स में आपके जो आइल्स के बैंड है वो 6 पॉइंट से 6.5 रेंज कर रहे होते हैं। एंड अगेन अगर आपके आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट शो करके अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी सिंपल है। आपने डायरेक्टली अप्लाई करना होता है यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर। येट यहाँ पर एक आपका इशू आ सकता है या थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाती है प्रोसेस के अंदर, वो होती है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन। वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन आप लग्जमबर्ग की एम्बेसी से भी करवाते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी से भी करवाते हैं और उसके अलावा लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट से भी करवाते हैं। एडमिशन प्रोसेस के अंदर आपने सबसे पहले अपना कोर्स फाइंड करना होता है। कोर्स फाइंड करने के बाद आप अपना रिक्वायरमेंट्स को देख लेंगे, उसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखने के बाद अपना जो प्रोफाइल रजिस्टर करेंगे वहाँ जाकर। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे प्रोफाइल रजिस्टर करने के बाद अपना एप्लीकेशन कंटिन्यू करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके नॉर्मली एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसके अंदर आपका बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आ सकती है कि मास्टर्स में अप्लाई करें और इंटरमीडिएट की डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आ सकती है अगर आप बैचलर्स में अप्लाई करें। इसके अलावा आपका SOP रिक्वायर होता है जो कि मोस्टली 500 वर्ड्स का होता है और ये कम ज़्यादा हो सकता है, आपके कोर्स के ऊपर ये वेरी कर रहा होता है। इसी के साथ अपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स पे अटैच करेंगे जो कि पासपोर्ट और पिक्चर्स है और CV बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी अटैच करेंगे यूरोपास फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है जॉब रिलेटेड या आपने कोई फ्रीलांस काम किया तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं, उससे आपकी प्रोफाइल को बूस्ट मिलेगा। डिज़ाइन के कोर्सेज के लिए आप अपनी पोर्टफोलियो भी अटैच कर सकते हैं। मोरओवर जैसा कि मैंने आपको बताया लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट अगर यहाँ पर है तो फिर आप अपना आइल्स का सर्टिफिकेट अटैच करेंगे या आइल्स के बैंड्स के इक्विवेलेंट अगर PT या टॉफल का स्कोर है वो भी अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर
और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको कुछ कोर्सेज फ्रेंच और जर्मन में भी मिलते हैं, तो उस हिसाब से आपने रिक्वायरमेंट देख लेनी। अगर आप किसी फ्रेंच या जर्मन कोर्स में जाएंगे तो फिर उसकी प्रोफिशिएंसी आपको शो करानी पड़ेगी। एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और एप्लीकेशन फीस पे करेंगे, जो कि मोस्टली 50 यूरोज़ ही है। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटी का टाइम है प्रोसेसिंग का वो 1 से 2 वीक्स हो सकता है, बट अगैन ये डिपेंड कर रहा होता है कि उस टाइम क्या सिचुएशन है, तो ये वेरी कर सकता है, 45 डेज से 50 डेज तक भी जा सकता है। उसके बाद आपको एक ऑफर लेटर मिलता है जिसके ऊपर आपकी फ़ीस मेंशन होती है, जो कि इनिशियल आपने डिपॉजिट पे करना होता है। वो पे करने के बाद आपको एक फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर मिलता है जिसकी बेस के ऊपर आप अपना रेजिडेंस परमिट फाइल करते हैं। इसके प्रोसेस के अंदर वीज़ा से पहले रेजिडेंस परमिट है, रेजिडेंस परमिट फाइल आपने करना है, आपको रेजिडेंस परमिट 2 से 3 वीक्स के अंदर मिल जाता है। उसके बाद आप फिर वीज़ा के लिए जा सकते हैं। रेजिडेंस परमिट के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करेंगे वो सब यही एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने एप्लीकेशन के टाइम पे सबमिट किए थे। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपके अकोमोडेशन का प्रूफ होता है और आपने उसकी डीड वगैरह अटैच कर देनी है। और अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूड करती है, मेडिकल सर्टिफिकेट इंक्लूड करता है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी अटैच कर देंगे, तो वो भी आपकी प्रोफाइल जो है काफ़ी जो है अच्छी बना देगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने और अपने रेजिडेंस परमिट फाइल कर देना। व्यूअर्स याद रहे, लीगलाइजेशन और वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो जो है लग्जमबर्ग की एम्बेसी करती है और एट द मोमेंट बेल्जियम की एम्बेसी लग्जमबर्ग के बिहाफ पर उनकी प्रोसेसेस कर रही हैं, तो वहाँ जाकर आप वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। मोर मैं लिंक्स भी अटैच कर दूंगा जहाँ से आपको मजीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ केसेस के अंदर यूनिवर्सिटी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर कर सकती है लीगलाइजेशन या वेरिफिकेशन के लिए, तो उसमें आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे अटेस्ट करवा कर मोफा, IBCC और HEC से अटेस्ट करवाने के बाद अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट पोस्टल सर्विसेज के थ्रू आपने उनको सेंड करने होते हैं। अच्छा फिर बात करते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग की। ये कंट्री बहुत एक इंटरेस्टिंग कंट्री है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, येट यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कंपेरेटिवली अगर बाकी कंट्रीज़ को देखा जाए। तो इसी कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट के मोस्टली वो रेंट के होते हैं, जो मेजर अखराजात होते हैं। उसके अलावा उसके ट्रैवलिंग और फूड एक्सपेंसेस होते हैं, ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस होते हैं। तो ट्रैवलिंग एक अच्छी बात है कि यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से। तमाम आप ट्राम्स, बसेस या कुछ भी यूज़ करेंगे वो बिल्कुल फ्री होगा। इसके साथ साथ आप अगर रेंट की बात करें तो अरेंज कर सकता है, यूनिवर्सिटी के डॉम में जाएंगे तो 350 यूरो से 600 यूरोस तक आपको डॉम मिल सकता है। इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर कहीं फाइंड करेंगे तो अपार्टमेंट 1000 यूरोस तक भी मिल सकता है। ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन के ऊपर, आप किस सिटी के किस एरिया में जा रहे हैं, तो इस तरह आपने अपनी अकोमोडेशन को देख लेना। तो टोटल अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो ये 700 यूरो से 1200 यूरोस पर मंथ तक रेंज कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी आती है जो कि 35 यूरोस 40 यूरोस तक रेंज कर रही होती है, वो भी स्टूडेंट ने हर मंथ करवानी होती है। एक्सपेंसेस के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स की बात करें तो आपको 15 आवर्स पर वीक अलाउ किया जाता है एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और इसके अलावा अगर आप समर ब्रेक्स की बात करते हैं तो वहाँ फुल टाइम आप काम कर सकते हैं, यानी कि 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं अगर आपकी एज 27 ईयर्स से कम है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ऑन कैंपस जॉब भी कर रहे होते हैं और पार्ट टाइम जॉब्स के लिए और जॉब्स भी कर रहे होते हैं। इस तरह अपने लिविंग एक्सपेंस को वो इजीली कवर कर लेते हैं। पार्ट टाइम जॉब्स के अंदर आपको 10 यूरो से 15 यूरोस तक जो है पर आवर सैलरी मिलती है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है और इससे स्टूडेंट्स अपना जो लिविंग एक्सपेंस है वो कवर कर लेते हैं और ट्यूशन फीस भी कवर कर लेते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे कोर्सेज की जिनमें आपको जाना चाहिए, कुछ ऐसी जॉब्स के बारे में बात करते हैं जिससे आपको एक आइडिया हो सकेगा कि आपको किन कोर्सेज में जाना चाहिए, जिससे आपका एक अच्छा फ्यूचर बन सकता है लग्जमबर्ग में। इन फील्ड्स के अंदर सबसे पहले बैंकिंग की फील्ड आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। इसमें आपको काफ़ी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और IT के सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर रहती हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी इन डिमांडिंग जॉब्स हैं। और अगर देखें तो हेल्थ केयर के सेक्टर के अंदर भी काफ़ी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप लग्जमबर्ग जाना चाहते हैं तो हेल्थ केयर की किसी भी फील्ड में अप्लाई करके अपने एक अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग की फील्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉयर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। इसके अलावा लीगल कंसल्टिंग की बहुत अच्छी यहाँ पर एक फील्ड है, उसमें भी बहुत ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। मोरओवर अगर देखा जाए तो सेल्स की एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर एक अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो स्टडी इन लग्जमबर्ग के ऊपर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। इससे पहले भी हमने लग्जमबर्ग के ऊपर वीडियोस बनाई है, बट ऑफ कोर्स मैं चाहता था कि आपको एक अपडेटेड वीडियो मिले। तो मजीद अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ब्राउज कर लें। बहुत सारी कंट्रीज़ को कवर किया, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स को, इंटर्नशिप्स को, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को कवर किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।